Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about sexual reproduction in plants. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ेंगे कि ये जनरेशन क्या होती है, उसके अलावा फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं और एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल में उनकी स्टेजेस क्या होती हैं, जैसा कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलिनेशन प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। इनको हम तफसील से देख। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ जनरेशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कम वन आफ्टर द अदर, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। पौधों के बड़े ग्रुपों में जिनसी तौलीद के दौरान दो किस्म की जनरेशंस होती हैं जो एक के बाद दीगर आती हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और दूसरी गेमेटोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स विच ग्रो एंड फॉर्म द न्यू गेमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट स्पोर्स पैदा करते हैं जो बढ़ते हैं और नई गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। द गेमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स विच यूनाइट एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट गैमेट्स तैयार करते हैं जो यूनाइट होते हैं, मुत्तहिद होते हैं और नई स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। दिस साइकिल इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस चक्कर को, इस साइकिल को जनरेशंस का रद्दोबदल भी कहा जाता है और इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि दो तरह की ये जनरेशंस हैं, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट ने क्या किया, जो जाइगोट था उससे स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बना दिए, स्पोर्स ने से गेमेटोफाइट बने, गेमेटोफाइट ने गैमेट्स बना दिए, उसके बाद जाइगोट फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। इस तरह इनका साइकिल जो है वो चलता रहेगा। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि गेमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, फिर गेमेटोफाइट। इस तरह इनका ये चक्कर चलता रहता है। द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड and produces haploid spores by meiosis। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और मेयोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार करते हैं। these spores develop into haploid gametophytes। ये स्पोर्स हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स में तैयार होते हैं। गेमेटोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस। गेमेटोफाइट्स जो माइटोसिस के जरिए हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार करते हैं। द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं विच ग्रोज इनटू द नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज, तो जो अगली स्पोरोफाइट मरहले में बढ़ता है। इस इमेज में भी तो आप यही देख सकते हैं कि जो गेमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। रिसेप्टिकल स्वोलन टिप ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेप्टिकल स्वोलन पार्ट है, मतलब यहाँ पे ये सूजी सी जगह है, ये फूल की सूजी हुई नोक जो है, इसको रिसेप्टिकल का नाम देंगे। स्टॉक स्पोर्ट्स ऑल फ्लोरल पार्ट्स। स्टॉक जो होता है ये पौधे के तमाम हिस्सों को हिफाजत करता है, उसको सपोर्ट देता है। कैलिक्स आउटर मोस्ट रिंग मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। कैलिक्स से सबसे बाहर की अंगूठी सबज पत्तों की तरह सेपल से बनी होती है, फूल खिलने से पहले इसकी हिफाजत करता है। ये देखें, ये जैसे ये ग्रीन से पत्ते हैं ना नीचे लगे हुए सेपल्स, इनको हम कैलिक्स का नाम देंगे। कोरोला सेकंड रिंग मेड ऑफ कलरफुल पेटल्स। ये जो ऊपर पर्पल कलर की आपको पत्तियां सी नज़र आ रही हैं, इनको हम कोरोला का नाम देंगे। ये रंगीन पंखड़ियों से बनी हुई दूसरी अंगूठी है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ स्टेमन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रोशियम का नाम दिया हुआ है कि यहाँ पे स्टेमन है। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट हैं जिसको उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम दिया हुआ है। ये एंथर और फिलामेंट जो हैं ये स्टेमन के पार्ट में आ जाते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं। गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ कॉर्पल्स, ओवरी एनलार्ज्ड बेस्ड प्रोड्यूसिंग ओव्यूल्स। अब जो गाइनेशियम है उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ जाते हैं। कार्पल इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों पार्ट्स ही आ जाते हैं। स्टाइल स्टॉक कनेक्टेड एवरी टू स्टिग्मा। जो स्टॉक होता है, स्टॉक हमने पहले भी पढ़ा कि वो फ्लोरल पार्ट्स को सपोर्ट देता है। स्टिग्मा जो है टिप ऑफ स्टाइल वेयर पोलन लैंड्स। स्टिग्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली जगह पे
ये टिप है स्टाइल का जहाँ पे पोलन्स जो हैं वो लैंड करते हैं, जहाँ पे गिरते हैं। कार्पल्स में फ्यूज टू फॉर्म पिस्टल, कार्पल जो हैं ये फ्यूज होके पिस्टल बना सकते हैं। स्टेजेस ऑफ एन एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल के मराहिल। एंजियोस्पर्म प्लांट्स रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट जनरेशन, एंजियोस्पर्म पौधे स्पोरोफाइट नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्पोर्स दैट फॉर्म स्मॉल मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, फूल स्पोर्स पैदा करते हैं जो छोटे नर और मादा गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। दीज गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू न्यू स्पोरोफाइट, ये गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं जो नए स्पोरोफाइट्स में तैयार होते हैं। आप यहाँ पे एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि कैसे जो एक फ्लावर है, एक पौधा जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करने के बाद उसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बना रहे हैं, गैमेटोफाइट्स जो है वो गैमेट्स बना रहे हैं, गैमेट्स जो है वो जाइगोट बना रहे हैं और जाइगोट जो है वो न्यू स्पोरोफाइट बना रहा है। न्यू स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जो हैं फिर से इस तरह गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। इस तरह इनका ये साइकिल चलता रहेगा। अब हम उसके स्टेजेस की बात करते हैं। उसकी 6 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल हैज़ अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज मियोसिस, स्पोर में एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होता है जो मियोसिस से गुजरता है। प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स, ओनली 1 सर्वाइव्स, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाता है जिनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहता है। सर्वाइविंग मेगास्पोर अंडरगोज 3 माइटोसिस फॉर्मिंग 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, मेगास्पोर में जिंदा बच जाने वाले 3 माइटोसिस से गुजरते हैं जो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म द फ्यूजन न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस बिकम्स द एग सेल, फ्यूजन न्यूक्लियस बनाने के लिए 2 न्यूक्लियाई फ्यूज एक न्यूक्लियस अंडे का सेल बन जाता है जिसको मादा गैमेट यानी फीमेल गैमेट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में हमने देख लिया कि ओव्यूल के पास डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होता है, वो मियोसिस के थ्रू जाता है। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनते हैं जिनमें से एक सिर्फ सर्वाइव करता है, एक बचता है। जो एक बच जाता है वो 3 बार माइटोसिस के मराहिल से गुजरता है, उसके बाद वो 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बना देता है, वो जिनमें से 2 न्यूक्लियाई जो फ्यूज़ होते हैं न्यूक्लियस बनाते हैं और एक न्यूक्लियस उनमें से फीमेल गैमेट बन जाता है। द एम्ब्रियो सैक हैज़ 7 सेल्स, जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर 7 सेल्स होते हैं, 1 एग सेल, 1 फ्यूजन न्यूक्लियस एंड 5 नॉन फंक्शनल सेल्स। दिस इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो कहते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होते हैं उनमें एक एग सेल होता है, मतलब कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस होता है और 5 जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अब साख्त को हम देखते हैं। पोलन ग्रेन हैज़ 2 सेल्स, पोलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होते हैं, ट्यूब सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। अब जो ट्यूब सेल्स हैं फॉर्म्स पोलन ट्यूब ड्यूरिंग पोलिनेशन, ट्यूब सेल्स क्या करते हैं, वो पोलन ट्यूब बनाते हैं पोलिनेशन के दौरान, जबकि जनरेटिव सेल्स जो हैं डिवाइड टू फॉर्म 2 स्पर्म सेल्स, वो डिवाइड होते हैं। जनरेटिव सेल जो हैं वो तकसीम होते हैं और 2 स्पर्म सेल्स बना देते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो एक मेल गैमेटोफाइट है। पोलिनेशन प्रोसेस, पोलन ट्रांसफर्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेल्फ पोलिनेशन और अनदर फ्लावर, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन एंथर से स्टिग्मा तक या किसी दूसरे फूल में मुंतकिल होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए या क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए मुंतकिल होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन ये होती है कि एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पे मुंतकिल होना एंथर से स्टिग्मा का, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है कि एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल होना एंथर से स्टिग्मा का। लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियो सैक, जिससे फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में हो सकती है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो कैसे एंथर से स्टिग्मा की तरफ मुंतकिल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन
व्हेन पोलन ग्रेन रीचेस स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, ट्यूब सेल फॉर्म्स पोलन ट्यूब, जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बन जाती है। दिस ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी टू रीच ओव्यूल, तो ये जो ट्यूब है ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के जरिए ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। जनरेटिव सेल ऑफ पोलन फॉर्म्स टू स्पर्म सेल्स, जो जनरेटिव सेल है वो 2 स्पर्म सेल्स बना देता है। जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बना देता है, जो जनरेटिव सेल है वो 2 स्पर्म सेल्स बना देता है। वन स्पर्म फ्यूजेस विद एग सेल, जो एक स्पर्म होता है वो एग सेल के साथ मिलता है, फ्यूज होता है, मतलब कि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है और एग सेल जो है वो फीमेल गैमेट है। जब दोनों की फ्यूजन होगी तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। डिप्लॉइड जाइगोट जो होगा वो डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो, जिससे एम्ब्रियो बन जाएगा। सेकंड स्पर्म फ्यूजेस विद फ्यूजन न्यूक्लियस, जो सेकंड स्पर्म होगा 2 स्पर्म सेल बनते हैं ना, तो जो एक स्पर्म होगा वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। जो सेकंड स्पर्म होगा वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ बनेगा तो वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देगा, फिर वो एंडोस्पर्म में डिवेल्प हो जाएगा। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज और फल की तश्कील या बीज और फल का बनना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब वहाँ पे फ्यूजन होगी, एग सेल की भी होगी और स्पर्म सेल की भी फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवेल्प्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा वो एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगा। ओव्यूल जो है डिवेल्प इनटू मैच्योर्ड सीड, ओव्यूल जो है उससे सीड बन जाता है और ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो फल में तब्दील हो जाती है। अब लास्ट स्टेज जो है 6th स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स की नशनुमा। मैच्योर सीड्स आर डिस्पर्स, जो बीज बने हुए होते हैं वो बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। एम्ब्रियोज ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट्स अंडर सुटेबल कंडीशन, एम्ब्रियोज मुनासिब हालात में नए पौधों में बढ़ते हैं, यानी अगली नस्ल के स्पोरोफाइट्स में बढ़ते हैं। सम फ्रूट्स हैव सीड्स, कुछ फल जो होते हैं उनके बीज होते हैं, जैसा कि सीडेड बनानास, बीज वाले केले। सीडलेस फ्रूट्स, कुछ फल जो होते हैं वो बगैर बीज के होते हैं, जैसा कि अंगूर वगैरह। फॉर्म विद पार्थिनोकार्पी, वो पार्थिनोकार्पी के ज़रिए ही आगे नशनुमा करते हैं। फ्रूट डिवेल्प विदाउट एग फर्टिलाइजेशन, वो जो है एग फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फलों की नशनुमा करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।